हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द सोशल स्टडीज ऑफ सीबीएसई बोर्ड। वेलकम टू सीबीएसई कनेक्ट। आज हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि है आपका पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में हम लोग देखेंगे कि कैसे इंडिया में या वर्ल्ड में क्या होता है, पावर को शेयर किया जाता है, कितने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर की जाती है पावर, और कितने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में आप पावर शेयर कर रहे हो। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे क्या कि क्या क्या चीजें हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। पहले हम देखेंगे कि क्या है बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम थी, श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम थी, दोनों ने कैसे उसको सॉल्व किया, कैसे किसी देश में पावर शेयरिंग एक गलत एग्जाम्पल सेट करेगी, और कैसे पावर शेयरिंग क्या हो सकता है एक अच्छा एग्जाम्पल भी सेट करेगी। उसमें हम बेल्जियम और श्रीलंका दोनों देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं क्या है पावर शेयरिंग। राइट, पावर शेयरिंग अगर देखा जाए तो क्या है, वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का एकदम इंपॉर्टेंट या वाइटल इंग्रेडिएंट है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा तो किसी एक आदमी के पास क्या होगा, सारी पावर होगी, और वो फिर क्या हो सकता है, ऑटोक्रेटिक हो सकता है। ऑटोक्रेटिक मतलब वो समझेगा कि भाई उसके पास सारी पावर है, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, पूरा देश चलाने की कोशिश करेगा। बट ये पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री की बात करें, इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में अगर बात करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि भाई कितने कल्चर रहते हैं, कितने रिलीजन है, कितनी लैंग्वेजेस हैं, और सबको अपना हिस्सा चाहिए होगा, क्योंकि अब डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है भाई, हर किसी का एक हक है इस सरकार के ऊपर, इस देश के ऊपर। राइट, तो भाई पावर शेयरिंग क्या है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चाहे इंडिया की बात हो, चाहे वर्ल्ड लेवल में किसी भी देश की बात हो। ठीक है, अब पावर शेयरिंग क्या कर रही है, आप खुद ही देखिए पावर शेयरिंग कर रही है। आप देखिए क्या कर रही है वो, कि भाई कैसे आप डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बीच में क्या कर रहे हो, बैलेंस बना रहे हो। जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी रिलीजन का हो सकता है, कोई भी कास्ट का हो सकता है, हायर ग्रुप, सोशल ग्रुप, इन सब के बीच बैलेंस बनाने के लिए क्या जरूरी है, पावर शेयरिंग जरूरी है। समझ गए पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? अब बात करते हैं पावर शेयरिंग। अब भाई पॉलिटिकल ऑर्डर, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, तो अगर फॉर एग्जांपल हम इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें, तो भाई अगर पावर शेयर नहीं होता तो ये जो डिसबैलेंस हो जाता, मतलब आप समझो देश, इतना बड़ा देश, अगर पावर शेयर ना हो तो आप कैसे इस इतने पूरे देश, इतने बड़े देश को गवर्न करोगे? समझ रहे हो? इतने बड़े देश को गवर्न करने के लिए क्या चाहिए भाई, हर लेवल पे कोई ना कोई आदमी चाहिए जो उसको कंट्रोल करे। समझ गए? इसलिए पावर शेयरिंग होनी जरूरी है, देश बड़ा हो। ठीक है, प्लस अगर इतने बड़े पॉपुलेशन को आपको रूल करना है, कंट्रोल करना है, आपको गवर्न करना है, तो भाई पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं शेयरिंग पावर। अब इंडिया में भी देखेंगे, अगर इंडिया में देखें तो पावर शेयरिंग किसमें होती, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये भी एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया में डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए। समझ गए? पावर शेयरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट, तभी बोला ना कि भाई किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का मेन वाइटल इंग्रेडिएंट क्या है, आपका पावर शेयरिंग। क्योंकि डेमोक्रेसी अगर किसी देश में है तो उसमें आप देखोगे पावर शेयरिंग होनी जरूरी है, क्योंकि अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। एक ही आदमी के पास जुडिशरी की भी पावर है, एक ही आदमी के पास लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का, तो क्या मतलब है कि आपकी बातों को सुना जाएगा? तो फिर डेमोक्रेसी कैसी रह गई? समझ गए? तो इसलिए डेमोक्रेसी में क्या होगा, पावर शेयरिंग जरूरी है। अब पावर शेयरिंग क्या हो सकता है, अगर शेयरिंग पावर सही नहीं हुआ, अगर आप समझो कि मान लीजिए किसी भी कंट्री की बात करो और वहां पे डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट डाइवर्सिटी वाले लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं। अब जो लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, अब उनके बीच में अगर पावर शेयर नहीं हुआ, तब क्या होगा, उनके बीच में रिसेंटमेंट आएगा, वो सरकार से थोड़ा नाखुश होंगे, आपस में क्या होगा, आप देखोगे डिस्क्रिमिनेशन होने लगेगा, एक दूसरे को ऊपर ऊंची नीची नजरों से देखेंगे। राइट, मतलब कि ये हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम सुपीरियर हो गए, आपकी पॉपुलेशन कम है तो अब इंफीरियर हो गए, आपका इस देश में कोई हक नहीं, ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी। इसलिए पावर शेयरिंग क्या है, बहुत जरूरी है। मतलब पावर शेयरिंग अगर देखिए मेजर फैक्टर हो सकता है कभी कभी किसी देश के डिसइंटीग्रेशन का भी, मतलब किसी देश को तोड़ना भी हो ना, तो वहां पे टूटना भी होगा अगर कभी आगे चल के, तो वहां पे भी पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो जो लोग जिनकी पॉपुलेशन कम है, या हो सकता है वो लोग जिनको रिलीजियसली या कल्चरली हम लोग इंफीरियर बना रहे हैं, वो क्या हो, अपनी पावर मांगने के लिए क्या करते हैं, रिवोल्ट कर दें। समझ गए? तो उससे क्या होगा, डिसस्टेबिलिटी आएगी, मतलब वो एक तरीके से देश को तोड़ने का काम करेगा। इसलिए पावर शेयरिंग क्या है, बहुत जरूरी है। इसीलिए आप देखते हो इंडिया में क्या है, हर लेवल पे पावर शेयरिंग है, हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी, अभी हम लोग वो भी देखेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं आगे, आगे ये देखेंगे कि भाई हम लोग देखेंगे दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दो कंट्रीज के, बेल्जियम और श्रीलंका। ठीक है, अब बेल्जियम और श्रीलंका की बात करें तो हम लोग ये देखेंगे, अभी
कि बेल्जियम ने अपनी पावर शेयरिंग का इस्तेमाल करके, पावर शेयरिंग के थोड़ा ये आप समझो कि सेंसिबल तरीके से पावर शेयरिंग का क्या किया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, जिससे क्या हुआ कि आप देख रहे हो कि बेल्जियम में चीजें बहुत ही आसानी से क्या हो गई, सही हो गई। बट वहीं पे श्रीलंका ने पावर शेयरिंग का गलत इस्तेमाल किया। एक तरीके से बोलो कि जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी उसने क्या किया, जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट पॉपुलेशन थी उसके ऊपर क्या किया, हक जमाने की कोशिश की। मतलब उन्होंने पावर शेयरिंग का मिसयूज किया, मतलब उन्होंने पावर शेयरिंग को कोई वैल्यू ही नहीं की। मतलब इसका मतलब क्या है, वहां पे क्या आएगी, डिस्टेबिलिटी आएगी। यानी हमको दोनों एग्जांपल सीखना है कि कैसे हम लोग को पावर शेयरिंग का सही इस्तेमाल करना है और कैसे पावर शेयरिंग का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। समझ गए? इसीलिए आपको दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ताकि आप सीख सको। तो वही देखा जाएगा कि कैसे बेल्जियम के लीडर्स ने ये रियलाइज किया कि भाई सबके इंटरेस्ट, अगर सबकी फीलिंग्स को, जो भी इंटरेस्ट है, मान लीजिए कोई हायर क्लास है, लोअर क्लास है, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई ये रिलीजन का, कोई दूसरे रिलीजन का, अगर हम सबकी रिस्पेक्ट करेंगे तो पावर शेयरिंग क्या होगा, आपकी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और वो आपकी कंट्री को आगे लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर पावर शेयरिंग हो गई तो सबको अपना हक मिल गया, सबके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव हो गए। मतलब वो आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, और जितना पीस होगा उतना देश आगे जाएगा। समझ गए? तो इसलिए आप देखो बेल्जियम कहां पहुंच गया, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है और बहुत आगे पहुंच गई, यूरोपियन कंट्री सारे आगे पहुंच गए। क्यों? आप समझो, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोशिश की कि भाई उसको किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसा हो, ऐसा हो कि भाई उसमें वॉर ना हो, राइट? ऐसी कोशिश की उन्होंने। अब वहीं पे आप देखोगे श्रीलंका में क्या हो, श्रीलंका में जस्ट इसका उल्टा हुआ। मेजॉरिटी कम्युनिटी ने क्या किया, उसने अपना डोमिनेंस बनाने की कोशिश की, भाई डोमिनेट करेंगे। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी ने क्या किया, रिसेंटमेंट कर दिया, वाइल एक तरीके से रिवोल्ट कर दिया। आप समझो सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। ये प्रॉब्लम होगी कहां पे, श्रीलंका में। तो आगे इन कमिंग वीडियोस हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, कैसे श्रीलंका ने अपनी प्रॉब्लम को और खराब किया, और कितने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, इंडिया में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, थैंक यू।